सभी मान्यवर उपस्थित भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं जिन्होंने दीक्षा लिया है, मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मंगल कामना करता हूँ, मंगल कामना आगे चलने वाले उनके जीवन में दीक्षा लेने के बाद नया जन्म शुरुआत हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वो पाखंडवाद, अंधश्रद्धा, इसको छोड़ के भगवान गौतम बुद्ध का साइंटिफिक धम्म पर आ गए, जो बाबा साहब ने दिया। भगवान गौतम बुद्ध के विचार है जो साइंटिफिक धम्म पर आधारित। भगवान बुद्ध के विचार है जो 2500 साल पहले बुद्ध ने इस धरती पर यहाँ के लोगों को लिए दिया, जो विचार कल भी हमारे लिए उपयोग में थे, आज भी है, आने वाले सदियों तक वो विचार रहेंगे, क्योंकि वो आउटडेटेड नहीं हुए। इस धम्म में आने के बाद मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ, क्योंकि आज देश में देखा जाए, दुनिया में देखा जाए, जो परिवर्तन हो रहा है इस देश में और दुनिया में, लोग बौद्धिक हो रहा है। जिस तरीके से शिक्षा चल रही है, शिक्षा लोग पढ़ रहे हैं, नए जनरेशन पढ़ रही है, नए जनरेशन आज सोच रही है, देखती है वो किस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, किस माहौल में हम लोग माहौल बदलना चाहते हैं। इसके लिए ये धम्म का परिवर्तन इस देश में चल रहा है। देश के अनेक राज्यों में इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने यह धम्म क्रांति इस देश में की, जीवन की आखिरी क्रांति है। बाबा साहब बड़े सोच के बाबा साहब ने ये सब हमारे को क्रांति में डाला। सामाजिक क्रांति से बाबा साहब ने शुरुआत की, मार्च का सरदार तले का सत्याग्रह। 1927 से बाबा साहब के सामाजिक क्रांति शुरुआत हो गई। सामाजिक क्रांति के साथ शैक्षणिक क्रांति है, बाबा साहब के राजनीति की क्रांति है, और आखिरी में बाबा साहब की धम्म क्रांति है, जिस क्रांति से बाबा साहब का धम्म का व्हील तैयार हो गया, जिसको हम धम्म चक्र बोल सकते हैं। 214 हरि का धम्म चक्र है, वो बाबा साहब ने कंप्लीट किया। क्रांति का सर्कल बाबा साहब ने कंप्लीट किया। बाबा साहब हमारे सही उनका महापरिनिर्वाण। बाबा साहब कहते हैं कि जो मेरा बचा हुआ आयुष्य है, जो मेरा बचा हुआ जिंदगी है, धम्म दीक्षा देने के बाद बाबा साहब का एक भाषण है। कहते हैं मैं सभी सामाजिक आर्थिक क्रांति के लिए मैंने मेरा जीवन दे दिया, लेकिन और बचा हुआ मेरा जन्म है, मैं देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रचार और प्रसार के लिए लगाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहब हमारे साथ नहीं रहे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कुछ 51-52 दिन में हो गया। इसके लिए वो सपना अधूरा रहे। पूरी जवाबदारी भारतीय बौद्ध महासभा
नीचे बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे बाबा साहब ने देश की क्रांति की, धम्म की क्रांति की। इसी सोसाइटी के बाबा साहब संस्थापक थे, अध्यक्ष थे। वही सोसाइटी आज देश भर में धम्म का प्रचार और प्रसार कर रही है। उसी का एक भाग है आज जामनगर में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से ये ऐसा प्रोग्राम, धम्म परिवर्तन का प्रोग्राम आज ले लिया। इस तरीके के प्रोग्राम देश के कोने कोपरे में होते। बताना चाहता हूं, जो आज व्यवस्था है इस देश की, जो माहौल है इस देश में, तो कभी चाहते नहीं कि बाबा साहब को की क्रांति, बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के लोग आसानी से आगे जाए। यही लोग हैं, यही विचारधारा है इनकी, जो बाबा साहब जिंदे थे, बाबा साहब को विरोध करने वाली विचारधारा सरकार में बैठी हुई है। इसके लिए आसानी से जाने नहीं देंगे आप।